2 दिन कचरे की गाड़ी नहीं आई। पूरी सोसाइटी बड़े से कूड़ेदान में बदल गई है। बापू बापू, वो देखिए वहाँ क्या हो रहा है। अरे मेरी दुकान के बाहर कचरा किसने रखा? रोकड़ा लेके। आकाश भाई, आपका पार्सल मेरे पास आ गया था रोकड़ा लेके। हमारा कोई पार्सल नहीं आया लाभू भाई। ये समझ गया, मुझे भी इस कचरे को कहीं पार्सल करना पड़ेगा। पूरे भारत नगर में बस मूर्ति ही पढ़ा लिखा और समझदार नागरिक है। इसे कहते हैं असली मायने में शिक्षित होना। अरे कभी कभी पढ़ाई लिखाई भी समझदारी की गारंटी नहीं देती। ए भाई, अरे भाई ये कचरा किसका है भाई? कौन है भाई? कौन है इसका मालिक? अरे कोई तो मदद कर दो भाई। अरे कोई बताएगा भाई? अरे मेरे भाई, ए भाई। दिलीप जी का रोल कर रहे हो या कूड़ेदान का? चलते फिरते ना कूड़ेदान लग रहे हो। लगता है भारत नगर में सबकी सोच को गुदगुदी करनी पड़ेगी। एक काम करो, सोसाइटी में सबकी मीटिंग बुलाओ। ये मीटिंग भारत नगर के कचरे की समस्या सुलझाने के लिए बुलाई गई है। मेरी एक कंप्लेन है, ये लाभू भाई रोज उनका कचरा मेरे घर पार्सल करते हैं। और शाना अपना कचरा मेरे घर डिलीवरी कराता है ने। और डॉक्टर रुस्तम अपुन के घर। थैंक यू सूरज। 2 दिन अगर कचरे की गाड़ी नहीं आएगी तो क्या सब अपनी जिम्मेदारी भूल जाओगे? हम सभी को मिलकर भारत नगर को स्वच्छ रखना चाहिए। हाँ बापू, लगे हाथों सोसाइटी के कचरे की सफाई का इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं। अयो आकाश, वेयर इज योर कॉमन सेंस? कचरे की सफाई का कोई इंश्योरेंस करता है क्या? बापू, अपन के पास एक सॉलिड आइडिया है। कचरा साफ करने की कमेटी बना देते हैं। हाँ शाना, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। एक कमेटी यानी कि चेयरमैन, इसमें तो सम्मान मिलेगा नहीं रोकड़ा लेके। स्वच्छता अभियान का अवार्ड मिलता है लाभू जनरल स्टोर के मालिक लाभू जी को। यो तो खरो फायदो है। बापू, मैं बनूंगा कमेटी का चेयरमैन। अरे बेटा, चेयरमैन की कोई जरूरत नहीं। अरे बापू, जरूरत है। यो लाभू अपनी दुकान भी साफ नहीं रख सकता, वो भारत नगर के साफ रखेगा। तिजोरी मल, तुम्हारी तो सिर्फ दुकान ही साफ रहती है ने। अरे इसकी दुकान के बाहर पूरा कचरा नगर बसता है रोकड़ा लेके। ओहो, अरे तुम दोनों लड़ो मत। एक काम करो लाभू बेटा, भारत नगर का ईस्ट एरिया तुम साफ रखना और वेस्ट एरिया तिजोरी मल बेटा तुम साफ रखना। जो अच्छा काम करेगा उसे भारत नगर बनाएगा चेयरमैन। वाह बापू, आपने तो 2 लीडर बना दिए। अभी सफाई और अच्छी होगी। सफाई नहीं होगी, लड़ाई होगी। तुम सब बस लाभू और तिजोरी मल पर नजर रखना। कचरा कमेटी का इलेक्शन तो सर पे है ने। हे, कचरा बढ़ाना पड़ेगा तिजोरी मल के घर के बाहर रोकड़ा लेके। अब देखता हूँ कैसे साफ करता है तिजोरी मल अपने एरिया को। अरे ये लाभू अंकल तो बिंदास कचरा फेंक रहे हैं, पकड़ो इन्हें।
अरे बापू ने बस नजर रखने के लिए कहा है, किसी को पकड़ने के लिए नहीं। खरे सोने जैसा चमक रहा है हमारा एरिया। इतना कचरा, अरे अभी तो मैंने सब साफ किया था। समझ गए हो भाया, यो किसका काम है। लाभों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बापू रात को लाबू आके मारे एरिया में कचरा फेंक देवे है, उसे खारी बात समझा दीजिए। तो क्या हुआ, कचरा तुम साफ कर दो, तुम्हें चेयरमैन बनना है ना। बापू बापू बापू, आप वो तिजोरी मलको ने चेयरमैन नहीं बना सकती। अरे लबू बेटा, तुम बहुत थक गए हो, पहले शांति से बैठ जाओ। बापू आपको पता है, तिजोरी मल ने मेरी दुकान में चूहे छोड़ दिए। आज पूरा दिन चूहे पकड़ता रहा मैं रोकड़ा लेके। ये तो गलत बात है। हाँ बापू, हमारी दुकान में चूहे यहाँ से वहाँ से यहाँ कूद रहे थे और मैंने उन्हें यूं मारा। एक एक चूहे को कूद कूद कर मैंने भगाया। हाँ बापू, वो बस अपने मतलब के लिए चेयरमैन बनना चाहता है। उसका साफ सफाई से ने कोई लेना देना नहीं है। और थारा साफ सफाई के साथ जन्मों जन्म का रिश्ता है क्यों? रात को आकर हमारी दुकान के बाहर कचरा फेंक देते हो, हाँ? बापू ये झूठ बोल रहा है, मैंने कचरा नहीं फेंका रोकड़ा लेके। अरे तुम दोनों शांत रहो, कल सुबह तुम दोनों ग्राउंड में आ जाना, हम चेयरमैन का नाम फाइनल कर देंगे। अब तुम दोनों अपने अपने घर जाओ। बापू ये दोनों तो कचरा बढ़ाने का काम कर रहे जी। बापू अब क्या करेंगे? कुछ नहीं, कल बस तुम लोग दो बड़े बड़े फूलों के हार लेकर तैयार रहना, मैं लाभू और तिजोरी मल का सम्मान करूंगा। ये बापूजी कभी कभी अजीब तरीके से लोगों की सोच में गुदगुदी करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है जी। 40 किलो खरा सोने जैसा कचरा भारत नगर ईस्ट में भेज देना। ए, सुनो, रात तक 20 किलो कचरा भेज देना भारत नगर के वेस्ट में रोकड़ा लेके। इलेक्शन सर पर ही कचरा बढ़ाना पड़ेगा रोकड़ा लेके। भाइयों और बहनों, अभी अब भारत नगर की हालत देखकर याद आ गया एक शेर। यहाँ तो जगह जगह पर लगे हैं कचरे के ढेर। अरे वाह वाह करने जैसा यहाँ क्या है, सब जगह गंदगी ही गंदगी है, दवाई पिलाकर। हाँ बापू, ये दोनों को लीडर बनाकर कोई फायदा नहीं हुआ। सोसाइटी तो पहले से भी ज्यादा गंदी हो गई। अरे नहीं नहीं नहीं, जितना भी कचरा है बहुत कम है, हम सबको तो इनका सम्मान करना चाहिए। कितना अच्छा काम किया है दोनों ने। क्या? भोला, जरा हार तो लेकर आओ। चालीस किलो खरा सोने जैसा कचरा भारत नगर ईस्ट में भेज देना। अब देखता हूँ कैसे साफ करता है। कचरा बढ़ाना पड़ेगा तिजोरी मल के घर के बाहर रोकड़ा लेके। बापू
हमें माफ कर दो, हम इस सम्मान के लिए नहीं है। हाँ बापू, हमें सम्मान नहीं सजा दो। हम चेयरमैन की पोस्ट के लालच में क्या क्या हम सभी भारत नगर वासी से माफी मांगते हैं। चलो, अब कचरा साफ हो गया। लेकिन बापू, हर जगह कचरे की दुकान दिख रही है, साफ कहाँ हुआ? अरे बेटा, आज मन का कचरा साफ हुआ है। पहले मन का कचरा साफ करो, फिर तन का कचरा साफ करो, फिर घर और सोसाइटी को साफ करो, और तभी पूरा देश स्वच्छ होगा। खरे सोने जैसी बात कही बापू आपने। याद रखना बच्चों, सफाई सभी को करनी है, ना कोई मालिक है और ना ही कोई सेवक। हम सभी सफाई के सैनिक हैं। सबको मिलकर अपने घर, शहर और देश को साफ रखना है। चलो मेरे साथ गाओ, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, अब हम गंदगी नहीं करेंगे। घर, मोहल्ला, गांव या शहर, चलेगी अब बस सफाई की लहर। स्वच्छता का काम अब होगा दैनिक। हम सब हैं सफाई के सैनिक।